नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय भीम, भारत माता की जय। साथियों, एक तरफ भारत सरकार कहती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होना चाहिए और एक तरफ भारत सरकार उन्हीं लोगों को नशीला पदार्थ खिला करके मारने का प्रयास करना चाहती है। साथियों, एक तरफ भारत सरकार कहती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक निरोगी हो और एक तरफ भारत सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को दारू बांट करके उन्हें मारने का प्रयास करना चाहती है। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि बेटी बचाओगे बेटी पढ़ाओगे ये तुम्हारा नारा होगा, एक तरफ भारत सरकार दारू विस्की नशीला पदार्थ पिला करके उन्हीं बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आती, भारत सरकार का ये दोहरा चरित्र लोगों के समझ क्यों नहीं आता है? क्यों? क्या हमें ऐसी सरकार नहीं चुननी चाहिए जिससे कि ऐसे दारू के ठेकों को बंद किया जा सके, गुटखाओं को बंद किया जा सके, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू इन सभी को बंद किया जा सके, ताकि हम अपने देश को निरोगी रख सकें, स्वस्थ रख सकें, बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार से बचा सकें, बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार को कम कर सकें, खत्म कर सकें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों में 95% ऐसे लोग हैं जो दारू बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू का सेवन करते हैं और बहन बेटियों पर गंदी नजर दिखाते हैं। साथियों, और इस समस्या की जिम्मेदार केवल एकमात्र भारत सरकार होती है। भारत सरकार जिसे हम अपना कीमती वोट देकर के चुनते हैं, वही सरकार हम लोगों को मारने का प्रयास करती है। साथियों, एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, एक जिला छोटे से छोटे जिले का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको कि 6000 लोग प्रत्येक वर्ष मरते हैं एक जिले में दारू के कारण। न जाने कितनी दुर्घटनाएं इस दारू के कारण, इस नशीले पदार्थ के कारण होती है। तो फिर क्यों भारत सरकार इसे बैन नहीं करती है? क्या भारत सरकार की जीडीपी को उठाने के लिए यही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? क्या कोई और इसका जरिया नहीं मिल सकता भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए? क्यों? अगर भारत सरकार का यही मानना है कि भारत की जीडीपी इन्हीं कारणों से ऊंची उठेगी, तो मैं कहता हूं कि भारत सरकार की बहुत बड़ी मूर्खता है और इसे निकाल दे। क्योंकि यही कई कारण हैं कि भारत में प्रत्येक घर में शोषण होता है, बहन बेटियों से छेड़छाड़ होती है, मां बेटा बेटी को एक व्यक्ति सताता है और दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। यही कारण है साथियों, यही कारण है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है, आपका यही कर्तव्य है कि इन चीजों का विरोध कीजिए। साथियों, शुरुआत में जब व्यक्ति इनका आदी होता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि मैं क्या चीज का सेवन कर रहा हूं, मैं किसे अपने जीवन में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में डालने का प्रयास कर रहा हूं। क्या ये मेरे जीवन को तबाह कर देगा? अगर व्यक्ति को यह पता होता तो वह इस चीज का सेवन नहीं करता, केवल और केवल शौक के लिए, खुशी के लिए। जब खुशी होती है तो व्यक्ति इस चीज का सेवन करता है, जब गम होता है तो व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है। जब कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, दया हो, करुणा, कुछ भी हो भाई, व्यक्ति इन चीजों का ही सेवन करता है। क्यों व्यक्ति भूल जाता है कि आनंद लेने के लिए इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्यों व्यक्ति भूल जाता है कि गम भुलाने के लिए इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्यों व्यक्ति भूल जाता है कि दर्द मिटाने के लिए इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? कहते हैं, हमारे गांव में एक कहावत है कि आप शुरुआत में दारू को पीते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन से आपको दारू पीना प्रारंभ कर देगी, आपका अंत निश्चित हो जाएगा। तो साथियों, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप इन चीजों का विरोध करें।
भारत में 100% जो बलात्कार होते हैं उनमें से 95% बलात्कार नशीला पदार्थ खाकर के एक व्यक्ति करता है। तो फिर क्यों हम लोग इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते हैं? उस सरकार का विरोध कीजिए साथियों, जो सरकार आपको बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट और दारू पिलाने के लिए विवश करती है, मजबूर करती है, दारू के ठेके खोलती है, इन गोदामों का उद्घाटन करती है। साथियों, इन चीजों का विरोध कीजिए और ऐसी सरकार को चुनिए जो इस चीज पर बैन लगा दे। अब आप आवाज तो उठाइए अपने अधिकारों के लिए, लड़के तो देखिए, सरकार आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी, झुक जाएगी साथियों। तो साथियों, मैं आप सभी से पुनः विनती करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इन चीजों का विरोध कीजिए ताकि बहन बेटियों पर अत्याचार होने से रोका जा सके, घर परिवार में शोषण होने से रोका जा सके, समाज में शोषण होने से रोका जा सके, दुर्घटनाओं को समाप्त किया जा सके और अन्य घटनाओं को भी रोका जा सके साथियों। इसलिए आप सभी मिलकर के इस चीज का विरोध कीजिए। मैं आवाज उठाता हूं, आप मेरे साथ आवाज उठाइए। मैं 2 लोगों को जोड़ता हूं, आप मेरे साथ 2 लोगों को जोड़िए। 1 साल में पूरा भारत आपके साथ जुड़ जाएगा और इस चीज का विरोध करेगा। मैं मानता हूं कि पीने खाने वाला आपका साथ नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे तो होंगे जो आपका साथ देंगे, जो पीते नहीं होंगे, जो खाते नहीं होंगे, वो तो आपका साथ देंगे। उन्हीं लोगों को जोड़िए। हो सकता है कि आपकी चैन इतनी मजबूत हो जाए कि उनमें से एक बुरा आदमी आपके कहने पर बदल जाए, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, आपसे शुभकामना। मैं अनुरोध एक बात का करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें इस वीडियो को। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कीमती समय